बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही अनमोल चीज़ आपको दे रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन की ट्रिक्स हैं। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आज के बाद आपको कभी नहीं भूलेंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा ये लेक्चर सुना होगा उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं वो फिंगर टिप्स पे याद होंगे। इंशाल्लाह ये खुद थोड़ी देर बाद वक्त ही फैसला कर देगा कि ये कितनी ज़बरदस्त और उम्दा चीज़ है जो मैंने आपको दी है। आए इंटीग्रेशन के फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, साइन और कॉस के फार्मूले आपको याद करने हैं। जैसे मैंने डेरिवेशन के फार्मूलाज में भी बताया था कि साइन और कॉस के सिर्फ ये दो फार्मूले आपको याद करने हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी साइन और कॉस के इंटीग्रेशन के फार्मूले सिर्फ ये दो आपको याद करने। और कैसे? वही बात जो मैंने डेरिवेशन में बताई थी, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। इनको हम स्वैप कर लेंगे। साइन यहां पे शिफ्ट कर दो और कॉस को इधर शिफ्ट कर दो, यानी साइन की इंटीग्रेशन कॉस जबकि कॉस की इंटीग्रेशन साइन। अलामत पॉजिटिव या नेगेटिव अभी हम डिसाइड करेंगे, अभी वो बताता हूं मैं। स्टूडेंट्स, डेरिवेशन में तो मैंने बताया था कि जो सी के साथ, जो वर्ड सी के साथ शुरू होगा, जो वर्ड लेटर सी के साथ शुरू होगा, जिसके शुरू में सी लेटर होगा, उधर नेगेटिव डालना है। लेकिन इंटीग्रेशन में इसका उलट काम करना है, यानी आपने जो सी के साथ शुरू होगा उसका पॉजिटिव रखना है, दूसरे का नेगेटिव रखना है। वजह क्या है? डेरिवेशन और इंटीग्रेशन अपोजिट होते हैं, यानी रिवर्स प्रोसेस होता है। डेरिवेशन में इन दो की मैं बात कर रहा हूं, इन दो की मैं बात कर रहा हूं। जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उसकी इंटीग्रेशन नेगेटिव लेनी है, और जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा उसकी इंटीग्रेशन पॉजिटिव लेनी है। क्या मतलब? कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव है, यहां कॉस की इंटीग्रेशन पॉजिटिव रखनी, एंड साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहां साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव रखनी है। या यूं याद रख लें या इस तरह से याद रख लें, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन रिवर्स है। उधर जो सी से शुरू होगा, उधर जो सी से फंक्शन शुरू होगा, जो फंक्शन का पहला लेटर सी होगा उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, इधर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव रखना है। ये सिर्फ बात मैं साइन या कोसाइन के लिए कर रहा हूं। तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन, ये दो आपने याद रखने हैं। स्टूडेंट्स, ये जो बाकी चार फंक्शन है साइन कॉस के अलावा, इन चारों में आपने बच्चों लॉग लेना है, यानी इनके साथ लॉग आना है। यूं लॉग, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, इन चार फंक्शन के साथ क्या आना है? लॉग। स्टूडेंट्स, कभी कभी ये जो ब्रैकेट होती है ये ऑफ का मीनिंग देती है। कहीं कहीं ये जब ब्रैकेट हो तो ये ऑफ का मीनिंग देती है। रिकॉल करें, डेरिवेटिव में डेरिवेटिव ऑफ, यहां जो भी चीज होती है हम उसको ऑफ के साथ पढ़ते हैं। सिमिलरली ये साइन इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी यहां चीज होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मिसाल के तौर पर ये देखो, साइन ऑफ 30, जब भी कहीं ब्रैकेट होती है तो वो ऑफ का मीनिंग दे रही होती है। कभी कभी साइन ऑफ 30, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसको हम रीड करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, इसको हम रीड करते हैं लॉग ऑफ 30, और इसको हम रीड करते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो कभी कभी ये जो ब्रैकेट होती है ये ऑफ का मीनिंग दे रही होगी, तो यहां पे भी मैंने ब्रैकेट डालनी है। लॉग ऑफ ये लिखना है कोसाइन, लेकिन बाहर नेगेटिव, यानी इसको आपने इधर कनेक्ट करना है। माइनस लॉग ऑफ कोसाइन, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं डालना, लॉग ऑफ कोसाइन, और इसको यहां पे कनेक्ट कर दो लॉग ऑफ साइन, यानी ये वाले फंक्शन इधर लिखने लेकिन लॉग के साथ। इन दो के साथ क्या करना है? इन दो पर अभी मैं वापस आकर बताता हूं। अब आए, पहले हम इंटीग्रेशन के अंदर, ये तो थे सिंगल फंक्शन,
इन दो की मैं इंटीग्रेशन बाद में बताता हूं। यहां पे इंटीग्रल साइन के अंदर सिंगल फंक्शन है, अब हम इंटीग्रल साइन के अंदर डबल फंक्शन लेंगे और वो फंक्शन क्या होंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स वही सर्कल जो हमने डेरिवेशन में बनाया था, वही सर्कल जो हमने डेरिवेशन में बनाया था, क्या इस सर्कल में दो सीकेंट और एक tan। तो आए इसके लिहाज से अब आपने देखना है, आपने दो दो फंक्शन लेने हैं, यानी डबल फंक्शन इनसाइड इंटीग्रल या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इनसाइड इंटीग्रल, यानी दो दो फंक्शन इंटीग्रल के अंदर लेने हैं। तो दो सीकेंट अगर लें इंटीग्रल के अंदर तो वो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर। दो सीकेंट लें यानी इन दो फंक्शन को छुपा लो, दो सीकेंट लें सीकेंट स्क्वायर, तो उनकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, दैट इज इक्वल टू tan x। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x। यानी जिन दो फंक्शंस को मैं छुपाऊंगा, यहां दो दो फंक्शन को छुपाऊंगा, तो उसका जवाब जो पीछे बच जाएगा वो फंक्शन उसका जवाब है। अब आए सीकेंट इंटू tan को छुपा लो, सीकेंट और tan को छुपा लो, सीकेंट इंटू tan, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, पीछे क्या फंक्शन बचा, दैट इज सीकेंट x। तो ये सीकेंट, ये दो दो फंक्शन क्यों हम ले रहे हैं इंटीग्रल के अंदर, एक लम्हे के लिए वेट करें, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। अब आए इस सर्कल पर, यहां पे भी ये मल्टीप्लिकेशन होगी, इसमें भी दो कोसेकेंट और एक कॉट, लेकिन कॉट के साथ नेगेटिव। जो सर्कल मैंने डेरिवेशन में लिए थे वही सर्कल मैं इंटीग्रेशन में भी ले रहा हूं। इन सर्कल्स को कह सकते हैं अपनी तरफ से सर्कल्स फॉर डेरिवेशन एंड सर्कल्स फॉर इंटीग्रेशन। इन सर्कल्स में क्या करना होता है, दो सीकेंट और एक tan, इनका कॉम्बिनेशन, और यहां पे क्या है, दो कोसेकेंट और एक कॉट, लेकिन कॉट के साथ नेगेटिव, इनका कॉम्बिनेशन। तो आए अब इस सर्कल के मुताबिक मैंने इंटीग्रेशन में दो फंक्शन लेने हैं। पहले ये दोनों कोसेकेंट रखें, कोसेकेंट इनटू कोसेकेंट यानी कोसेकेंट स्क्वायर, ये डबल फंक्शन बन गया अंदर। इंटीग्रेशन में ये सारे डबल फंक्शन है, कोसेकेंट और कोसेकेंट को छुपा लें तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पीछे क्या फंक्शन बचा, माइनस कॉट एक्स। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये क्या बनी, ये माइनस कॉट एक्स। अब बच्चों आपने कोसेकेंट और कॉट को छुपाना है, तो ये देखो कोसेकेंट को और कॉट को छुपा लो, माइनस कॉट को नहीं, कोसेकेंट और कॉट को छुपा लो, तो ये नेगेटिव रहेगा, बचेगा, तो ये नेगेटिव रहेगा यानी बचेगा, तो कोसेकेंट इनटू कॉट की इंटीग्रेशन, ये नेगेटिव इस कोसेकेंट के साथ लिख लें, माइनस कोसेकेंट एक्स। स्टूडेंट्स जब आपने कोसेकेंट और कोसेकेंट की इंटीग्रेशन की तो इन दो को छुपा लो, कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, माइनस कॉट एक्स। अब आपने इन दो को छुपा लेना है, कोसेकेंट एंड कॉट को, इन दो को या इन दो को, कोई से भी दो को फंक्शन को छुपा लें। अब आपने कोसेकेंट और कॉट को छुपा लिया, माइनस साथ अलग से बचा पड़ा है, कोसेकेंट इनटू कॉट की इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट इज माइनस कोसेकेंट एक्स। तो ये डबल फंक्शन इनसाइड इंटीग्रेशन। इनफैक्ट ये जो चार फार्मूले हैं बच्चों, ये यहां से हमने कन्वर्ट किए हैं, ये वाले जो चार फार्मूले थे, सीकेंट इनटू tan की इंटीग्रेशन बन जाएगी सीकेंट x, क्योंकि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स है। अगर सीकेंट की ये डेरिवेशन है तो इसकी फिर इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंट। ये देख लो, अगर tan की ये डेरिवेशन है ये, तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x। सिमिलरली अगर कोसेकेंट की ये डेरिवेशन है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी ये, लेकिन नेगेटिव इधर ले आए, ये वाली चीज। और अगर कॉट का ये डेरिवेटिव है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉट, लेकिन ये नेगेटिव इधर ले आए। लेकिन इसको यूं नहीं हम याद रखेंगे, इन चीजों को हम इनके लिए क्या करेंगे, सर्कल ही बनाएंगे। ये वाला सर्कल दो सीकेंट और एक tan, और ये वाला सर्कल जिसमें दो कोसेकेंट और एक कॉट। सीकेंट इनटू tan, तो सीकेंट और tan को छुपा लो, पीछे सीकेंट बचा, सीकेंट x। सीकेंट इनटू सीकेंट यानी सीकेंट स्क्वायर को छुपा लो, सीकेंट, दो सीकेंट को जब छुपाएंगे यानी सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इन दो को छुपा लो तो इंटीग्रेशन क्या, जो पीछे बच जाएगा फंक्शन वो इंटीग्रेशन है। सिमिलरली कोसेकेंट इनटू कोसेकेंट, इन दो कोसेकेंट को छुपा लो यानी कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन,
दैट इज माइनस कॉट एक्स। और अगर आप एक कोसेकेंट के साथ ये कॉट माइनस को अलग रखें, कोसेकेंट और कॉट को छुपा लो, तो इनकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोसेकेंट। यानी जिन फंक्शन को हम छुपा रहे हैं उनकी इंटीग्रेशन है दर हकीकत, और जो बाकी फंक्शन बच रहा है आगे सामने वो रिजल्ट के तौर पर हम लिख रहे हैं, सामने जो है वो हम रिजल्ट के तौर पर लिख रहे हैं जो बाकी फंक्शन बच रहे हैं। तो ये 4 फार्मूले, फंक्शन, डबल फंक्शन इनसाइड द इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स अब आए वापस यहाँ पे सीकेंट और कोसेकेंट की इंटीग्रेशन। तो सीकेंट की इंटीग्रेशन इन चारों के साथ, जैसा कि पहले मैंने बताया कि लॉग है, तो सीकेंट की इंटीग्रेशन इसी सर्कल के साथ लेनी है, लेकिन लॉग के अंदर सीकेंट को छुपा लो, लेकिन अब आपने बीच में प्लस डालना है, सीकेंट प्लस tan, लॉग ऑफ सीकेंट प्लस tan x। यानी यहां पे आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखना, प्रोडक्ट यहां है, इधर आपने अंदर प्लस की फॉर्म में लिखना है। एक सीकेंट को छुपा लो, सीकेंट की इंटीग्रेशन है इसलिए एक सीकेंट को छुपा लो, लॉग के अंदर लॉग ऑफ सीकेंट प्लस tan। अब हमने कोसेकेंट की इंटीग्रेशन लेनी है, तो अब हमने प्रोडक्ट नहीं रखना, इधर जो है हमने प्लस का साइन रखना है। तो इस एक कोसेकेंट को छुपा लो, लॉग ऑफ कोसेकेंट माइनस कॉट, लॉग ऑफ कोसेकेंट माइनस कॉट। मैं ऑफ बोल रहा हूं क्योंकि ब्रैकेट वाला सीन है, जब भी कहीं ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब है वो उसके अंदर ऑफ बोला जाता है। तो tan की इंटीग्रेशन है माइनस लॉग ऑफ कोसाइन, ये वाली चीज इधर शिफ्ट होगी, इन चारों के साथ लॉग है, लॉग 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 लॉग। यूं याद रखना है कि इन चारों फंक्शंस के साथ tan, cot, secant, कोसेकेंट, इनकी इंटीग्रेशन के आगे रिजल्ट में लॉग है। यहां पे ये वाला फंक्शन शिफ्ट करना है, यहां पे ये वाला फंक्शन c से cot, c से cot, तो cos और cot, इसलिए log के साथ ये वाला शिफ्ट कर लो, और साइन के रिजल्ट को इधर tan के साथ शिफ्ट कर लो, बाहर नेगेटिव। यहां पे क्या करना है, सर्कल बना लो, सर्कल के साथ प्लस लेना है, सीकेंट की इंटीग्रेशन यहां मल्टीप्लाई की बजाय क्या करना है, प्लस लेना है। इस केस में सीकेंट की इंटीग्रेशन, सीकेंट को छुपा लो, लॉग ऑफ सीकेंट प्लस tan, कोसेकेंट की इंटीग्रेशन कोसेकेंट को छुपा लो, बीच में प्लस लिखना है, लॉग ऑफ कोसेकेंट माइनस कॉट। तो ये ट्रिक है इनके लिए, सीकेंट या कोसेकेंट के लिए सर्कल वाली ट्रिक, लेकिन tan या कॉट के लिए क्या है, tan के लिए ये चीज शिफ्ट कर दो, लॉग के साथ बाहर नेगेटिव, और कॉट के साथ ये चीज शिफ्ट कर लो। स्टूडेंट्स इसको लॉग ऑफ सीकेंट भी लिखा जा सकता है, कैसे, ये -1 समझो, a लॉग ऑफ b, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ba, इस -1 को आगे शिफ्ट कर लो, लॉग ऑफ cos x, ये a जो है ये ऊपर b के साथ आ जाएगा, इस तरह से ये -1, और ये बना log ऑफ cos x पावर -1, 1 ओवर cos, तो ये बन जाएगा log ऑफ सीकेंट माइनस log ऑफ cos। इसका दूसरा फार्मूला, कुछ लोग इसको log ऑफ सीकेंट भी कहते हैं, दोनों जवाब सही हैं, माइनस log ऑफ cos या log ऑफ सीकेंट। स्टूडेंट्स टोटल 10 फार्मूले हैं, 6 ये और 4 ये आपको इंटीग्रेशन के 10 फार्मूले याद यूं रखने हैं जो मैंने आपको बता दिया। ये बेहतरीन ट्रिक है, इंशाल्लाह आपको ये जबरदस्त ट्रिक है, आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले भूलेंगे नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स जैसा आप ये सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि सर जैसे यहाँ पे डबल फंक्शन आपने लिए हैं, तो कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हम इंटीग्रेशन के अंदर प्रोडक्ट बना सकते हैं, ले सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करें बच्चों, आप तजुर्बे करें। जैसे ये देखें, अगर प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन के साथ अंदर प्रोडक्ट में साइन एंड कॉस हो और एंगल सेम हो, तो फिर हमें क्या करना है, जब भी बच्चों इधर साइन एंड कॉस हो, एंगल सेम हो, तो वहां पे ये फार्मूले लगेंगे, वहां पे ये फार्मूला लगता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। एंगल अगर सेम है तो यहां पे ये डबल एंगल आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके
फिर ये चीज बनाएंगे, यानी इससे अगला स्टेप ये होगा, हम खुद 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बन जाएगी वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 अल्फा। इसकी आगे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। फिलहाल जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो और एंगल सेम हो तो हम ये डबल एंगल आइडेंटिटी बनाते हैं। अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर अगर एंगल सेम ना हो, यानी यहाँ साइन के साथ 3x हो और इधर कॉस के साथ 2x हो, इस तरह की कोई वैल्यू हो, तो फिर क्या करते हैं? फिर बच्चों ये प्रोडक्ट के ये वाले फार्मूले हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को सम में या डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। इफ एंगल्स आर डिफरेंट, अल्फा बीटा का मतलब है एंगल्स आर डिफरेंट, देन क्या करते हैं? फिर ये फार्मूला साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इन दैट सीन ये चीज बनाकर फिर आगे हम दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। अगर एंगल सेम हो तो डबल एंगल आइडेंटिटी, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन अगर एंगल डिफरेंट हो, साइन एंड कॉस के प्रोडक्ट में एंगल डिफरेंट हो, यानी एक कोई और एंगल है दूसरा कोई और है, तो फिर ये फार्मूला लगेगा। टैन एंड कॉट का प्रोडक्ट हो इंटीग्रेशन में, तो टैन एंड कॉट का जब प्रोडक्ट है और एंगल अंदर सेम है तो ये कट जाएंगे, अंदर क्या बचेगा? अंदर वैल्यू बन जाएगी 1 dx, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x वो होगी x, 1 dx की इंटीग्रेशन x है। अगर 1 dt हो तो इंटीग्रेशन t, अगर 1 d थीटा हो तो इंटीग्रेशन थीटा। इस वक्त क्या है? 1 dx तो इंटीग्रेशन x। स्टूडेंट्स इन दो के लिए आपने याद रखना है, आपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगानी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ये आइडेंटिटी लग रही थी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, डबल एंगल आइडेंटिटी, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। अगर एंगल सेम है तो डबल एंगल आइडेंटिटी, अगर एंगल सेम नहीं है तो फिर ये वाली प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटी जो कि सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करती है। जब टैन स्क्वायर आए या कॉट स्क्वायर आए तो आपने किसी तरह इसमें आना है, टैन स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट करना है और कॉट स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि इनके फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। तो टैन स्क्वायर के वक्त आपने बच्चों क्या करना है? जब भी इंटीग्रेशन के अंदर टैन स्क्वायर आ जाए तो आपने फिर ये फार्मूला लगाना है, पहले 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी टैन स्क्वायर का सीकेंट स्क्वायर के साथ कनेक्शन क्या है? ये वाला। हम टैन स्क्वायर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सीकेंट स्क्वायर में, तो टैन स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर का ये कनेक्शन है। तो यहां से बच्चों टैन स्क्वायर की ये वैल्यू बनाएंगे हम, ये वैल्यू मिल रही है हमें। अब हम टैन स्क्वायर की जगह कन्वर्ट करेंगे, ये पूरी चीज साइड पर रीजन देकर टैन स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसकी अलग इंटीग्रेशन कर लो, इसकी अलग, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर लो 1 dx। अब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है? दैट इज tan x, तो इसकी जगह हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ x माइनस 1 की इंटीग्रेशन, अभी मैंने बताया 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होगी x। तो जब बेटा tan स्क्वायर आ जाए तो उसको कन्वर्ट करना है सीकेंट स्क्वायर में। कैसे? सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये पहले आइडेंटिटी लगाएंगे, सीकेंट स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, सीकेंट स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला इंटीग्रेशन का, ये बन गई वैल्यू। कॉट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? यही सीन, यही इसी तरह का काम कॉट स्क्वायर में हम क्या करेंगे? कॉट स्क्वायर को कनेक्ट करना चाहते हैं कोसेकेंट स्क्वायर के साथ, इसके लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली जी। कॉट स्क्वायर को कनेक्ट करते हैं कोसेकेंट स्क्वायर के साथ, कैसे? ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाकर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहां से बिल्कुल उसी तरह से जैसे टैन स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, अब कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, कॉट स्क्वायर एक्स दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस 1। अब ये वैल्यू जो है इसकी जगह लिख दो, कॉट स्क्वायर की जगह कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1।
अब आगे क्या करना है, उसी तरह से जैसे अलग अलग इसको किया था, इसकी अलग इंटीग्रेशन कर लो, 1 की अलग। कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉट एक्स, और -1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स। तो ये इसको बना लें रिजल्ट को। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो मैं डिफरेंट तजुर्बात या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके आपको बता रहा हूं कि क्या करते हैं। आखिरी बात, अगर साइन स्क्वायर अंदर आ जाए, यानी दो साइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों साइन हो, तो वो बन जाएगी साइन स्क्वायर वैल्यू, या दोनों कोसाइन फंक्शन हो तो कोसाइन स्क्वायर एक्स। यहां पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने पावर 2 को खत्म करना है, साइन की पावर 2 को या कॉस की पावर 2 को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन की पावर 1 या कॉस की पावर 1, यहां पे देखें ना ये पावर 1 है, इनके फार्मूले हैं। तो यहां तो साइन की पावर 2 है, इनके हमारे पास इंटीग्रेशन के डायरेक्ट कोई फार्मूले नहीं है, लिहाजा हम यहां पे इनकी पावर को खत्म करेंगे। तो इनकी पावर 2 को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन टूल है जो इनकी पावर 2 को रिड्यूस करता है, रिडक्शन फार्मूलाज हैं। द फार्मूलाज आर कॉल्ड रिडक्शन फार्मूलाज। साइन की पावर 2 या कॉस की पावर 2 को रिड्यूस करते हैं, रिमूव करते हैं। वो कौन से फार्मूले हैं? दैट द फार्मूलाज आर कॉल्ड हाफ एंगल आइडेंटिटी, यानी ये पावर 2 जो है ये एंगल से मल्टीप्लाई होकर नीचे 2 को डिवाइड कर देते हैं, यानी ये वाली बात, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, यहां पे जो भी एंगल है यहां पे उसका डबल कर लो और नीचे 2 पे डिवाइड कर लो। x है तो 2x कर लो, पावर 2 खत्म, एंगल डबल। साइन स्क्वायर में इधर माइनस डालते हैं और कॉस स्क्वायर में इधर प्लस डालते हैं। ये इधर होगा कॉस ही, लेकिन यहां पे कॉस स्क्वायर के वक्त प्लस, साइन स्क्वायर के वक्त माइनस। इनको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड हाफ एंगल आइडेंटिटी। जो लेफ्ट पे एंगल है वही फार्मूले का नाम है। लेफ्ट पे एंगल x है 2x का, ये लेफ्ट पे एंगल x है, इस एंगल का ये हाफ है, तो इनको बोलते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटी। जबकि ये वाला, ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको लेफ्ट पे समझें, ये 2 अल्फा है, 2 अल्फा है। तो जो लेफ्ट पे एंगल का रिलेशन है राइट वाले एंगल से, 2 अल्फा, अल्फा का क्या है, डबल है, तो इस फार्मूले को बोलते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। जबकि यहां पे लेफ्ट वाला एंगल इस एंगल का हाफ है, तो इस फार्मूले को बोलते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटी। जब साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाए तो वहां पे हम हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाते हैं ताकि पावर 2 को खत्म कर लें। फिर इसकी भी इंटीग्रेशन करते हैं, और इसकी भी इंटीग्रेशन कैसे, फर्ज कर लो यहां पे ये मैं समझा देता हूं। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन ये हो जाएगी, पहले ये फार्मूला लगाया 1 माइनस कोसाइन 2x ओवर 2। अब 1 की अब 2 को पहले बाहर ले आए, 1 माइनस कॉस 2x। अब 1 की अलग इंटीग्रेशन और cos 2x की अलग इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले मैंने इधर भी कहा था कि मैं sin 2x की इंटीग्रेशन अलग अलग बताऊंगा। ये एंगल अल्फा की बजाय यहाँ पे सॉरी x आपने ट्रीट करना है, ये इंटीग्रेशन sin 2x की है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं इसकी भी इंटीग्रेशन अभी करके बताऊंगा, दिखाऊंगा, और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन भी अभी मैं थोड़ी देर बाद करके बताता या दिखाता हूँ। जब मैं इनके एग्जाम्पल्स लूंगा तब आपको इनकी समझ आएगी। तो ये इनफैक्ट टोटल समरी है इंटीग्रेशन के फार्मूलाज की। मैं इनको अब दोबारा एक ही जगह पर लिखकर फिर इनकी एग्जाम्पल्स कराता हूं तो फिर और बेहतर समझ आएगी। स्टूडेंट्स इसमें एक दो बातें मैंने अभी ऐड भी करनी है, लेकिन मैं पहले जो भी अभी डिस्कशन हुई है उसको जल्दी से समराइज करके फिर वो दो बातें ऐड भी करूंगा और फिर एग्जाम्पल्स की तरफ आता हूं। स्टूडेंट साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस की इंटीग्रेशन साइन लेनी है। ये डेरिवेशन के अपोजिट चलना है, यानी जो अलामत डेरिवेशन में इंटीग्रेशन में उसके अपोजिट चलना है। साइन का डेरिवेटिव कॉस था, इंटीग्रेशन में माइनस कॉस। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, इंटीग्रेशन में प्लस साइन करना है।
और ये आपस में इनको एक्सचेंज कर लेना है। साइन के आगे कॉस लिख दो, कॉस के आगे साइन लिख दो, साथ यहां पे नेगेटिव। फिर टैन या कॉट के लिए या सीकंट कोसीकंट के लिए इन चारों के साथ आपने लॉग लेना है। इन चारों फंक्शन के साथ यहां पे इन चारों फंक्शन की आगे इंटीग्रेशन में क्या लेना है, लॉग लेना है। टैन के साथ ये वाली वैल्यू लिख दो माइनस बाहर लॉग ऑफ कोसाइन। कॉट के साथ ये वाली वैल्यू लिख दो लॉग के अंदर लॉग ऑफ साइन। सी से कॉट, सी से कॉस, तो लॉग के अंदर ये कॉस वाली वैल्यू लिख दो और टैन के साथ लॉग के अंदर ये वाली वैल्यू लिख दो। अब सीकंट के आगे आपने यही सर्कल लिखना है, लेकिन प्रोडक्ट की बजाय प्लस लिखना है। अब सीकंट की इंटीग्रेशन है तो सीकंट को छुपा लो, लॉग ऑफ सीकंट प्लस टैन, यानी जिसकी इंटीग्रेशन लेनी है सर्कल के अंदर उस फंक्शन को छुपा लो, तो आगे ये चीज बनी लॉग ऑफ सीकंट प्लस टैन। इन चारों के साथ चूंकि बाहर लॉग है, अंदर फिर क्या लिखना है, सीकंट प्लस टैन। और कोसीकंट की इंटीग्रेशन लेनी है तो कोसीकंट को छुपा लो, लॉग ऑफ कोसीकंट माइनस कॉट, यानी यहां पे बनाना यही सर्कल है, लेना यही सर्कल है, लेकिन प्रोडक्ट की बजाय यहां पे प्लस डालना है, क्योंकि लॉग के अंदर हमने इन दो चीजों को मल्टीप्लाई नहीं करके लिखना, माइनस करके लिखना है, ऐड करके लिखना है। तो ये चूंकि बीच में प्लस है, प्लस इनटू माइनस वो माइनस हो जाएगा। अब डबल फंक्शन इनसाइड इंटीग्रल, उसके लिए यही सर्कल लेकिन मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। यहां मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखा था थोड़ी देर पहले, डबल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इनसाइड द इंटीग्रल, फंक्शन मल्टीप्लाई होने। तो जब भी फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन का सीन आएगा तो जैसे हमने डेरिवेशन में लिया था सर्कल, यहां पे भी यही सर्कल ले लें और दो सीकंट एक टैन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है। अब हमने सीकंट इंटू टैन की इंटीग्रेशन लेनी है, तो इस सर्कल में इन्हीं दो फंक्शन को छुपा लो, सीकंट इंटू टैन, इनको छुपा लो, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगी, सीकंट एक्स, यानी जो फंक्शन बचेगा वो इधर लिख लेना है। जिन फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है उनको सर्कल में छुपा लो, जो पीछे बाकी फंक्शन नजर आएगा वो सामने रिजल्ट में लिख दो। अब सीकंट स्केयर की इंटीग्रेशन है, यानी सीकंट इंटू सीकंट, सीकंट स्केयर बन गया, तो इन दो सीकंट को छुपा लो, सीकंट इंटू सीकंट, सीकंट स्केयर, तो पीछे क्या फंक्शन बचा, टैन, सीकंट स्केयर की इंटीग्रेशन टैन। अब इस सर्कल में दो कोसीकंट और एक कॉट है, लेकिन कॉट के साथ नेगेटिव, साथ प्रोडक्ट है, तो कोसीकंट इंटू कॉट, कोसीकंट और कॉट को छुपा लो, ये नेगेटिव अभी उसके साथ पीछे बच जाएगा, इस नेगेटिव को उधर रखना है। कोसीकंट इंटू कॉट को छुपा लो, तो इनकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोसीकंट एक्स। कोसीकंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इट मीन दोनों कोसीकंट को छुपा लो, कोसीकंट इंटू कोसीकंट, कोसीकंट स्क्वायर बन गया, कोसीकंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉट। स्टूडेंट्स इन फैक्ट ये 10 फार्मूले हैं, इनमें से ये वाले जो 4 फार्मूले हैं और पहले 2, ये 4 और पहले 2, ये दर हकीकत डेरिवेशन से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हुए हैं। ये जो 6 फार्मूले डेरिवेशन के हैं, ये वाले पहले 2 और आखिरी ये 4, ये उन्हीं से कन्वर्ट हुए हैं, उन्हीं से डिराइव हुए हैं, ये वाले 2 और ये 4। क्या मतलब, ये देखें साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन होगी। सिमिलरली इस माइनस को इधर ले आए, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, इस माइनस को इधर ले आए, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस। नेक्स्ट सीकंट का डेरिवेटिव सीकंट इंटू टैन, तो सीकंट इंटू टैन की इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट इज सीकंट एक्स। इसी तरह से ये बाकी 3 भी वहीं से कन्वर्ट कर लें। तो ये 10 फार्मूले हैं। अब आगे फर्दर मोर में मैंने ये कुछ मजीद प्रोडक्ट की फॉर्म में फंक्शन लिए, इन पर मैंने अभी बता चुका हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगती हैं, और थोड़ी देर बाद आगे मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा। वो जो 2 बातें मैंने ऐड करनी है वो ये हैं स्टूडेंट्स, डेरिवेशन में हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। एंगल का डेरिवेटिव आगे क्या है,
मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन चूंकि डेरिवेटिव का रिवर्स है तो इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना है। एक्स एंगल है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 वो नीचे डिवाइड करना है। इसको एक और अंदाज में भी मैं पेश कर देता हूं, फिलहाल आप यूं ही याद रखें, डेरिवेशन में एंगल का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना है, बट एंगल शुड बी इन लीनियर फॉर्म। याद रख लो, इंटीग्रेशन में एंगल मस्ट बी इन लीनियर फॉर्म, यानी एंगल लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। अगर एंगल लीनियर नहीं होगा तो फिर एंगल का सामने डेरिवेटिव होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन में एंगल का सामने डेरिवेटिव होता है तो वापस हम इंटीग्रेशन में जा सकते हैं। मसलन ये देखें, साइन ऑफ एक्स क्यूब है, अब एंगल अदर देन लीनियर है तो एंगल का आगे डेरिवेटिव होगा तो इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। तो इसकी अब इंटीग्रेशन बनेगी माइनस कोसाइन एक्स क्यूब प्लस सी, और हम तमाम फार्मूलाज में प्लस सी भी डालते हैं, लेकिन इधर मैंने फार्मूलाज याद करने के लिए प्लस सी नहीं ऐड करवाया। अभी फिलहाल फार्मूलाज को याद करना है, इसलिए प्लस सी फिलहाल ना डालें। दर हकीकत होता साथ प्लस सी, और सी की एक अलग स्टोरी है। तो ये फार्मूलाज की इंटीग्रेशन है, एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना है। अगर एंगल का डेरिवेटिव सामने नहीं पड़ा तो फिर एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना है, बट ये डिवीजन वाला काम तब करते हैं जब एंगल लीनियर फॉर्म में हो। मिसाल के तौर पर ये देखो, साइन ऑफ 6x, साइन ऑफ 6x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोसाइन ऑफ 6x, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना है ओवर 6 प्लस सी। सिमिलरली सेकंड स्क्वायर 3x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन है टेंजेंट ऑफ 3x, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स, शर्त तो ये है कि एंगल का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए। इनफैक्ट सवाल पूरा मुकम्मल यूं होता है, लेकिन अगर एंगल का डेरिवेटिव सामने नहीं है तो दो तरीके हैं, या तो अब उसी डेरिवेटिव से आप खुद आंसर को डिवाइड कर लो, या पहले आप ये काम कर लो, सामने एंगल का डेरिवेटिव बना लो, और अब आप इस लिहाज से 1/6, और इसकी अब इंटीग्रेशन बन गई माइनस कोसाइन 6x। वजह यह है कि ये यहां से स्टोरी है, एंगल का अब आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो हम रिवर्सली यूं वापस जा सकते हैं, यानी cos x इंटू 1dx, इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन x। इट मीन सामने एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए, लेकिन जब एंगल x है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो आगे लिखा नहीं है। बट इफ एंगल इज अदर देन x, यानी हटकर कोई x से फॉर्म है, तो उसका आगे फिर डेरिवेटिव होना चाहिए, तभी इसकी इंटीग्रेशन हम यूं लिखते हैं। अब ये देख लो, साइन ऑफ एक्स क्यूब साथ क्या होना चाहिए, 3x²। फर्ज कर लो अब ऐसे है, सामने एंगल का डेरिवेटिव नहीं है और एंगल भी लीनियर नहीं है, एंगल लीनियर फॉर्म से हट कर है, तो इसकी इंटीग्रेशन हायर क्लासेस में आगे होगी, फिलहाल यहाँ नहीं आप कर सकते हैं। शर्त यह है कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो पहली बात यह है कि एंगल शुड बी इन लीनियर फॉर्म। इफ एंगल इज नॉट इन लीनियर फॉर्म देन उसका आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। हाँ, कभी कभी यूं होता है कि एंगल का आगे डेरिवेटिव नहीं होता, तो आप फिर दो तरीके हैं, आप इसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं। यहां भी आप फर्ज कर लो ऐसे अगर हो जाए क्वेश्चन में, एंगल का आगे डेरिवेटिव तो है, एंगल का आगे डेरिवेटिव बन सकता है अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, तो एंगल के डेरिवेटिव के लिए किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवीजन करने की अगर ज़रूरत पड़ रही है, कमी बेशी है, तो वो तो ठीक है, लेकिन हम वेरिएबल से अंदर मल्टीप्लाई और बाहर डिवाइड नहीं कर सकते। मसलन अगर यूं सवाल है तो अब हम कहें कि हम 3x² से अंदर मल्टीप्लाई और बाहर डिवाइड, यानी यूं वाला स्टेप करें, ये वाला स्टेप तो नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल अंदर तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाहर कैसे डिवाइड करें, वेरिएबल के लिहाज से तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसे है ये चीज़, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके
रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूं। इट मीन आगे एफ डैश के लिए यानी एंगल के डेरिवेटिव के लिए किसी कांस्टेंट नंबर की कमी बेशी है तो वो कांस्टेंट नंबर अंदर मल्टीप्लाई और बाहर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये बच्चों ओवरऑल स्टोरी है। अब आप आए यहां से, अब आगे इंटीग्रेशन आपके लिए कोई मसला नहीं है, गौर कीजिएगा, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख लो, साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कोसाइन 2x/2, इसमें 1 के इंटीग्रेशन x, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी tan x माइनस x, को सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉट x माइनस x, 2 को बाहर ले जाएं, 1 माइनस कॉस 2x, अब 1/2, 1 की अलग इंटीग्रेशन दैट इज x और cos 2x की इंटीग्रेशन होगी sin 2x, जबकि एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा और इसी तरह से इसमें 2 बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन अलग और cos 2x की इंटीग्रेशन अलग। तो ये देख लें बच्चों, 1/2, 1 की इंटीग्रेशन जो है वो है x और cos 2x की इंटीग्रेशन होगी sin of 2x/2, जैसे मैंने ये किया था, ये देख लें। तो इन दिस सेंस हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको ये इंशाल्लाह एक नया कॉन्सेप्ट मिला है फार्मूलाज को याद करने का, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट बना होगा। स्टूडेंट्स, इसमें मैं ये भी बता दूं कि ये जो इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये वाली जो सिंबल होती है, इसको हम इंटेग्रल कहते हैं या इंटीग्रेशन साइन कहते हैं या इंटीग्रेशन सिंबल कहते हैं। बुक में एग्जैक्टली ये इस फॉर्म में बनी हुई है चीज़, ऐसे ऊपर एक डॉट बना लें, फिर ये इस फॉर्म में ये बुक में है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही शेप हो। इंटीग्रेशन के लिए आपने ये शेप बना लेनी है। हम नॉर्मली जो कैपिटल एस डालते हैं ना, उसको नीचे थोड़ा सा साइज में ज़्यादा करके इस तरह से, बट ये जो ऊपर से या नीचे से ये कर्व स्टार्ट होती है, ये वाली, ये कर्व छोटी से छोटी रखें, ऐसे कर्व बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रखें, यूं ऐसे ज़्यादा खोल के या ज़्यादा कर्व पैदा ना करें। इंटीग्रेशन के लिए ये वाली जो सिंबल है, दिस इज कॉल्ड इंटेग्रल साइन, इंटीग्रेशन या इंटेग्रल साइन। तो ये वाली सिंबल है, ऊपर से भी थोड़ा सा बेंड दें कर्व को और नीचे भी थोड़ा ही बेंड रखना है। तो दिस साइन इज नोन एज इंटेग्रल साइन या इंटीग्रेशन साइन सिंबल। इंटेग्रल सिंबल या इंटीग्रेशन साइन, इसको कहते हैं इंटेग्रल साइन। और इस साइन के साथ जब हम dx लिख दें तो इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम dt लिख दें तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, और अगर हम ये लिख दें तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो साथ जिस चीज को इंटीग्रेट होना होता है वो यहाँ लिखते हैं और एंड पे हम dx या dt वगैरह लिखते हैं। तो इसको पूरा रीड करें तो यूं होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, जो भी यहाँ पे चीज होगी वो ऑफ के साथ बोली जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू dx नहीं बोलना, ये dx पूरा जो है ये विद रिस्पेक्ट टू x को शो करता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यूं लिखूं तो इसका मतलब, या इसको यूं रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। ये ब्रैकेट के साथ जो अंदर चीज होती है इसको ऑफ बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो dx है ये विद रिस्पेक्ट टू x को शो करता है। जैसे आप रिकॉल करें, डेरिवेटिव को हम यूं सिंबॉलिकली लिखते हैं और इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको बोलते हैं डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। और जिस चीज को डिफरेंशिएट होना होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। सिमिलरली जिस चीज को इंटीग्रेट होना होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो ऑफ के साथ बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x।